वेलकम बैक व्यूअर्स। अब अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन की अलामात क्या हैं? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, क्योंकि अंग्रेज़ी में एक बड़ा रूट सा नाम है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। और कभी कभी हम लोग जब बहुत जोश में आते हैं तो मुख्तलिफ चौराहों पे कराची में लगा रहे होते हैं बैनर, आपने देखा होगा, खामोश कातिल, इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं अंग्रेज़ी में। इसलिए कहते हैं कि इसकी कोई अलामत नहीं है। आई रिपीट, नो सिम्टम्स। ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स उस वक्त डेवलप होते हैं जब एक्चुअली उसकी कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं। तो एक्चुअली उसके सिम्टम्स या उसकी अलामात ब्लड प्रेशर की अलामत नहीं है, वो उस बीमारी की अलामत है। मिसाल पे सीने में दर्द जो एंजाइना या हार्ट अटैक की सूरत में हो रहा है, लेकिन ये ब्लड प्रेशर की अलामत नहीं है। सर में शदीद दर्द ये ब्लड प्रेशर की नहीं है, बल्कि उस फालिज क्या है जो अब डेवलप हो रहा है, या और भी इस तरह की बहुत सी चीज़ें। तो अलामात ब्लड प्रेशर की आसान जवाब ये है, कोई नहीं है। लेकिन इसको बाज़ दफ़ा हम लोगों को भी मानने में दुश्वारी होती है, और हम अक्सर मरीज़ को ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और बिल्कुल गलत कर रहे होते हैं कि आपको ये अलामत इस वजह से हो रही है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। हमें सच बोलना चाहिए और ये कहना चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और यही सबसे बुरी बात है कि कोई अलामत भी नहीं है। इसीलिए इसका एक तरीका है कि ब्लड प्रेशर को चेक कीजिए और इलाज कीजिए। डॉक्टर साहब, अगर हाइपरटेंशन को कंट्रोल ना किया जाए तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर के जैसे हम कहते हैं कुछ टारगेट्स हैं, उसके टारगेट ऑर्गन्स हैं कि ब्लड प्रेशर कुछ जिस्म के अज़ा पे अटैक करता है, जिसमें से एक दिल है सबसे पहले, फिर गुर्दे हैं, किडनीज, और फिर ब्रेन, और ब्रेन की खून की नालियाँ और आँख का पर्दा। अब ये मेन टारगेट ऑर्गन्स हैं। अगर ब्लड प्रेशर होगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये पुर्जे ख़राब होते चले जाएंगे और मरीज़ को पता नहीं लगेगा। इसलिए बेहतर यह है कि ब्लड प्रेशर को चेक करवाते रहें। फालिज की सबसे बड़ी वजह जो है वो ब्लड प्रेशर है। हार्ट अटैक्स और दिल की बीमारियाँ जो उसमें ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा हाथ है। और सिमिलरली आँखें वाहिद जगह हैं जिसमें जो आँखों का डॉक्टर आपकी ब्लड वेसल्स डायरेक्टली देख सकता है। और आपको यकीन नहीं है कि बहुत सारे पेशेंट जाते हैं आँखों की तकलीफ लेकर डॉक्टर के पास, वो उनसे कहता है जी दिल के डॉक्टर के पास जाए, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। तो बाज़ औक़ात मरीज़ इरीटेट हो जाता है कि यार हमारा मसला आँखों का है और हमें दिल के डॉक्टर के पास भेज रहा है। लेकिन उन्होंने आपके लिए एक बहुत एहसान किया आपके ऊपर, उन्होंने आपको सही जगह भेज दिया, जिससे आपकी अगली ज़िंदगी में, बकिया ज़िंदगी में बड़े सहूलियत आ जाएंगी। अगर मैं लोगों को थोड़ा चौंकाना चाहूँ तो शायद मैं ये कह सकता हूँ कि जितने लोग सारी दुनिया में एक साल में तमाम एक्सीडेंट्स और तमाम कैंसर्स मिला के मारते हैं, उतनी सिर्फ एक डायग्नोसिस हार्ट अटैक मारती है। ये बहुत अंदोहनाक किस्म के नंबर्स हैं और बहुत घबरा देने वाले हैं, लेकिन हकीकत है। थर्ड ऑफ ह्यूमैनिटी अल्टीमेटली डाइज ऑफ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, और वो दिल की वो बीमारी जो शरियानों की बीमारी है, उसके रिस्क में सिगरेट बहुत बड़ा रिस्क है, और ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा रिस्क है, और ब्लड शुगर का बढ़ना, या जिसको हम डायबिटीज़ या उर्दू में ज़ियाबितिस कहते हैं, वो बीमारी है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती है, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। तो ब्लड प्रेशर एक मेजर रिस्क है कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन और हार्ट फेलियर का। ब्लड प्रेशर हार्ट फेल कर सकता है। डॉक्टर साहब, हाइपरटेंशन का इलाज क्या है या इससे कैसे बचा जा सकता है? मैनेजमेंट जिसको कहते हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना स्टार्ट होता है पहले, जिसको हम कहते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल, जिसमें मतलब कि बग़ैर दवाई के हम कोशिश करें उनको ठीक करें। और बिल्कुल हैरत की बात है, बहुत सारे लोग यकीन नहीं करेंगे कि अगर हम कोशिश करें, जैसे वज़न अगर आप कम करें तो अपना वज़न, अगर आप अपना 5 kg वज़न कम करें तो आपका 8 से 10 मिलीमीटर मर्करी ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। सिमिलरली अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें तो आपका 5 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। सिमिलरली अगर हम ग़िज़ा में एहतियात करें, और वो जो जिसको हम एक कहते हैं डैश डाइट होती है, जिसमें हम जो है वो चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं लें। ये जो आजकल जो डिफरेंट फास्ट फूड मिल रहे हैं, बर्गर शॉप्स हैं, अगर इनसे परहेज़ करें तो आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा वजह जो हमारे अपने घरों में है, वो जिस पे मैं बड़ा एम्फेसाइज़ करूँगा, वो है नमक का इस्तेमाल। अगर नमक के इस्तेमाल में हम एहतियात करें, हम ये नहीं कहते कि नमक बंद कर दें, हम कहते हैं कम नमक लें। अब ब्लड प्रेशर अक्सर अकेला नहीं आता। ब्लड प्रेशर जब भी आता है अपने साथ कोई और बीमारी भी लेके आता है। फॉर एग्जांपल, ब्लड प्रेशर के साथ किडनी फेलियर हो सकता है, ब्लड प्रेशर के साथ हार्ट डिजीज़ हो सकती है, ब्लड प्रेशर के साथ स्ट्रोक हो सकती है, ब्लड प्रेशर के साथ आँख के पर्दे में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए ये देखा जाता है कि अगर तो कोई कंपेलिंग इंडिकेशन है तो फिर वो अद्वियात हम दें कि जो उसको भी साथ कंट्रोल करें। आजकल जो मॉडर्न मेडिसिन हैं वो ऐसी हैं कि वो ना सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं,
बल्कि वो अज़ा को भी मज़ीद ख़राब होने से या दिल के जो पट्टे हैं उनको फैलने से या किडनीज के श्रिंक होने से रोकती हैं, और जो स्लो डाउन करती हैं प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज़ और हार्ट डिजीज़। इस पर हम मरीज़ को बैठाकर और उससे कहते हैं कि आप अपना पाँव सीधा कीजिए। जब वो अपना पाँव सीधा करता है तो वो एक एंगल तक आता है, इसमें वेट फीड हुए हुए होते हैं, उसके हिसाब से हम वज़न आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाते हैं और मरीज़ की ताकत के हिसाब से जहाँ तक वो मूव कर सकता है उसको ला के एक हाइट पर ला के और उनसे कहते हैं कि अब आप यहाँ पर रोकिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको नीचे ले जाइए। ये बहुत ही एसेंशियल होती है स्ट्रोक पेशेंट्स के लिए कि जितनी जल्दी थाई के मसल्स ग्रो करेंगे उतनी जल्दी पेशेंट वॉक करना शुरू कर देगा। ये वो मशीन है जो साइकिल कहलाती है, बाईसाइकिल। जब मरीज़ इस हद तक इम्प्रूव हो चुका होता है कि वो चलने फिरने के काबिल हो जाता है, उसमें थोड़ी सी रेसिडुअल वीकनेसेस रह जाती हैं तो हम उसको साइकिल पे ले आते हैं। जैसा कि आपको वो कॉर्टिसोल का बताया था, इसी तरह स्ट्रोक के पेशेंट में एक चीज़ बहुत कॉमन पाई जाती है, वो ये होता है कि उसके पाँव क्योंकि बेड पर लेटे रहने की वजह से बहुत जुड़ जाते हैं। इस मशीन की मदद से हम उनको पाँव अपार्ट, लेग्स अपार्ट करने की एक्सरसाइजेस करवाते हैं जो हिप एबडक्टर्स की एक्सरसाइजेस कहलाती हैं। इसकी मदद से ख़ास तौर पे मरीज़ में वो सख्ती नहीं आ पाती जो उसके पाँव में आ जाती है और वो चलने में दुश्वारी का बायस बनती है। डॉक्टर साहब, आज मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में था, इसलिए मैंने दवा नहीं खाई। मैंने ठीक किया ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब बेइंतहा अहम है। आई कैन नॉट ओवर एम्फेसाइज इट। वट एवर आई से विल बी अंडर स्टेटमेंट। ये पढ़े लिखे लोगों का रिस्पॉन्स है जनाब, और मैं आपको बताऊं कि मेरा वेस्टर्न एक्सपीरियंस ये है कि ये सिर्फ ये बात पाकिस्तानी पॉपुलेशन के साथ कोई मखसूस नहीं है। इंतहाई पढ़ा लिखा आदमी जो कैम्ब्रिज के माहौल में है वो भी आपको पलट के ये बात कह सकता है कि मैं 2 हफ्ते से मैंने छोड़ी हुई है जो कि मेरा बीपी ठीक था। देखें, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज सारी ज़िंदगी है। इसी बात को मैंने 2 बार रिपीट भी किया था एक और जवाब देते हुए, शायद उसके मकसद यही था कि ये बात बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर जब कंट्रोल हो जाता है तो हम दवा इसलिए नहीं खाते हैं कि हम उसे कम करेंगे और ना वो ज़ीरो हो जाएगा आपका ब्लड प्रेशर। हम इसलिए खाते हैं ताकि अगले दिन ना बढ़े। तो हम 2 काम कर रहे हैं, हम दवा के ज़रिए अपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम कर रहे हैं और फिर दवा के ज़रिए कम हुए हुए ब्लड प्रेशर को कम लेवल पे मेंटेन रख रहे हैं। क्योंकि ये 2 काम हैं तो ये तो आपको हर रोज़ करने हैं। अगर आपका नॉर्मल भी है तो मेंटेन तो फिर भी रखना है। तो मेरे ख्याल में लोगों को इस बात से इसको समझने में ज़रूर आसानी होगी कि हम ब्लड प्रेशर की दवा ब्लड प्रेशर कम करने के लिए खाली नहीं खाते। और अगर हमने ये बात जहन में रख ली थी तो इसको जहन से निकाल दीजिए। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा बिकॉज वी विल बी राइट बैक।